खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का यूनिट 6 से चैप्टर रहेगा उद्योग। तो आइए देखते हैं उद्योग के विषय में। सबसे पहले आप देखेंगे उद्योग किसे कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या बृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में के आधार पर भारतीय उद्योग को दो प्रकार में विभक्त किया गया है। पहला कोर सेक्टर उद्योग और दूसरा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। इसके पहले जो आपने चैप्टर देखा था कृषि, उसमें कुछ इसकी चर्चा किए थे। अब ये क्लास आप देख लेंगे तो जो उसमें कंफ्यूजन रहा होगा आपका, उसमें दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोर सेक्टर को देखेंगे। ठीक है, कोर सेक्टर के देखने के बाद जो है हम लोग जो है एसएमई सेक्टर देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कोर सेक्टर देखेंगे। जो पूरे उद्योग के लिए आधार का कार्य करती है उसे है, याद रखिएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंतर्गत कोर उद्योग का भारांश 40.27% है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है करंट से रिलेटेड ही ज़्यादा पूछा जाता है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो है क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में बहुत कम आते हैं। तो ये परसेंट आप याद रखिएगा। क्या प्रश्न आ सकता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंतर्गत कोर उद्योग का भारांश कितना है वर्तमान में, तो 40.27%। कोर उद्योग में सबसे अधिक भारांश किसका है, रिफाइनरी उद्योग का भारांश सबसे अधिक है 28.04%, याद रखिएगा। कोर उद्योग में सबसे कम भारांश किसका है, तो उर्वरक का, याद रखिएगा 2.63% है। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान ये 4.27% जो यहाँ पॉइंट दिया गया है। अब आपको बताएंगे कि जो इसमें कोर उद्योग में 8 बिजनेस आते हैं कौन कौन। भारत में कोर उद्योग के अंतर्गत कुल 8 उद्योग को शामिल किया गया है जो निम्नलिखित है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए आपको एक नज़र में इसको ध्यान से 8 उद्योग को देखना होगा और इसमें से आपको देखना है कि सबसे अधिक भारांश किसका है, सबसे कम भारांश किसका है। ये इसी से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, आप पूरा देख लीजिएगा इसको। अब देखिएगा 8 कोर उद्योग कौन कौन है। पहला है कोयला उद्योग, दूसरा है कच्चा तेल, तीसरा है प्राकृतिक गैस उद्योग, चौथा है रिफाइनिंग उत्पाद उद्योग और उसके बाद पांचवा है उर्वरक, फिर इस्पात उद्योग, फिर सीमेंट उद्योग, उसके बाद विद्युत उद्योग। ये आपका कोर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा, रिफाइनरी का याद रखिएगा। रिफाइनरी उद्योग का सबसे अधिक भारांश है 28.04% और उर्वरक उद्योग का जो है सबसे कम है 2.63%। अब आपको बताना है कि जो है भारत में सबसे अधिक उर्वरक का, रासायनिक उर्वरक का खपत करने वाला राज्य कौन सा है, करंट में कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग आते हैं कोर उद्योग का क्रमवार अध्ययन परीक्षा की दृष्टि से निम्न है। अब कोर उद्योग में कौन कौन से आएंगे उसको देख लीजिए। पहला देखिएगा उद्योग कोयला उद्योग। अब 8 में से डिटेल थोड़ा बहुत जो एग्जाम में पूछा है इसको आप देख लेंगे, उसी संबंधित एग्जाम में प्रश्न आते हैं। पहला हेडिंग था जो है कोयला उद्योग, यहाँ देखिए लिखा हुआ है पहला कोयला उद्योग। अब इसी अब सबके विषय में हेडिंग डाल के एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। कोयला उद्योग के विषय में देखेंगे। कोयला उद्योग के विषय में थोड़ा बहुत कृषि में भी चर्चा किए थे, इसमें भी है। पहला देखिएगा उद्योग की माता कोयला को कहा जाता है। कोयला को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद शहर, याद रखिएगा धनबाद शहर कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 31 दिसंबर 2022 तक, ये डाटा पिछले वर्ष का है, अब इस वर्ष का ये वर्ष समाप्त हो जाएगा तब इसका डाटा 24 में आएगा, इसलिए 22 वाला ही करंट रहेगा, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। 31 दिसंबर 2022 तक कोयले से विद्युत उत्पादन 49.7% है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोयला वह ऊर्जा संसाधन है जिसका उपयोग भारत में अधिकांश कारखानों में किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक कोयला चीन में और वर्तमान 2023 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक कोयला, याद रखिएगा, उड़ीसा से निकाला जाता है। यह आंकड़ा प्रति वर्ष बदलता रहता है, झारखंड मत लगाइएगा। अगर आपके पूछ दे कि गत वर्ष या वर्तमान में सबसे अधिक कोयला भारत के किस राज्य से निकाला जाता है, आंसर आप क्या देंगे, उड़ीसा। पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक कोयला कहाँ से निकाला जाता है, आंसर आप क्या देंगे, विश्व में कौन सा देश, चीन देश, आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हम लोग। कोयला से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में तापीय ऊर्जा का योगदान
57.5% है। तापीय ऊर्जा के लिए 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम या एनटीपीसी की स्थापना नई दिल्ली में हुआ। आपके एग्जाम में आ सकता है कि एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है, क्या आंसर देंगे आप, नई दिल्ली में। किस वर्ष इसकी स्थापना हुआ, 1975 में स्थापना हुआ। यहाँ देखेंगे कि 2023 में भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी का नाम क्या है, तो एनटीपीसी, आप आंसर लगा देंगे। 2023 में भारत की तापीय ऊर्जा उत्पादन राज्यों में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। ठीक है, कोयला सबसे अधिक कहां से निकलता है, उड़ीसा से, लेकिन ऊर्जा सबसे अधिक, कोयले से ऊर्जा सबसे अधिक कौन सा राज्य निकालता है, तो प्रथम स्थान याद रखिएगा महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान गुजरात का लगाइएगा, व तीसरा स्थान अपने उत्तर प्रदेश का लगाइएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र ओबरा, सिगरौली और औरैया क्षेत्र में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कच्चा तेल उद्योग। कच्चा तेल उद्योग के विषय में देखिएगा, कच्चा तेल पेट्रोल को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शोधन का कार्य किया जाता है। वर्तमान में तेल बॉम्बे हाई अपतटीय तट, यानी तट नहीं है, समुद्र के अंदर से निकाला जाता है, इसलिए एग्जाम में आ गया है ये कि कौन सा अपतटीय क्षेत्र से है, या पूछेगा बॉम्बे हाई कैसा है, तटीय क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र है, ऐसे पूछता है, पर्वतीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो आप क्या लगाएंगे आंसर, अपतटीय क्षेत्र है। मुंबई महाराष्ट्र से सबसे अधिक निकाला जाता है, यानी सबसे अधिक तेल कहाँ से निकाला जा रहा है, बॉम्बे हाई से। ठीक है, इसके अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों से भी तेल निकाला जाता है, अन्य क्षेत्रों से भी निकाला जाता है, गुजरात से निकाला जाता है, असम से निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ से, बॉम्बे हाई से। भारत, तीसरा पॉइंट देखेंगे, भारत प्रथम तेल का कुआं माकुम असम में 1867 में खोदा गया था। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई आसाम में है। भारत में कच्चा तेल गुजरात तट, याद रखिए अभी हमने बताया, ब्रह्मपुत्र तट घाटी, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों से निकाला जाता है। पेट्रोलियम का उत्पादन कृष्ण क्रांति या काली क्रांति के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बुक द्वितीय क्लास की टीम द्वारा निकाला गया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस बुक सेट में आपको 4 बुक मिलेंगे और सभी में चुनिंदा प्रश्न और अब तक के अपडेटेड प्रश्न हैं। इसमें एक में लगभग कुल 80 मॉडल पेपर है, एक में आप देखेंगे 20 मॉडल पेपर होगा, और जो है एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे, सभी यूनिट से प्रश्न होंगे, किसी एक यूनिट से प्रश्न इसमें नहीं है। साथ में आपको ये फ्री दिया जा रहा है, आपको मार्कशीट, इसमें आप जो है पूरे का 80 का जो है आप चाहे तो बैठ के इसको भर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसका रेट 926 रुपये है, लेकिन अभी ये मात्र 499 में आपके घर तक पहुंचा कर दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं लिया जाएगा। अमेजन पे जो है ये उपलब्ध है, जब तक स्टॉक है तब तक ये आपको दिया जा रहा है, आप चाहे तो इसको देखकर मंगा सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो लोग कोर्स खरीदे हैं, जो लोग नहीं खरीदे हैं, उन लोग को मेरे ख्याल से ये हार्ड कॉपी के रूप में जरूर उनके पास होना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिएगा प्राकृतिक गैस उद्योग। प्राकृतिक गैस उद्योग क्या है कि वर्तमान 2023 भारत में प्राकृतिक गैस का वितरण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा होता है। वर्तमान 2023 भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा होता है। ध्यान समझ लीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि 23 भारत में प्राकृतिक गैस का वितरण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा होता है और 23 में भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। खनिज तेल के साथ ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है, यानी जहाँ तेल पाया जाता है वहीं प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है एक ही खदान से। 2023 में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र से हुआ, वही बॉम्बे हाई से। उसके बाद देखिएगा डी है रिफाइनरी उत्पादन उद्योग। भारत में रिफाइनरी उत्पादन सबसे अधिक भारांश है, आपको बताया गया था। उर्वरक उद्योग देखेंगे, भारत का प्रथम उर्वरक और एशिया का सबसे बड़ा कारखाना सिंदरी बिहार में लगा। भारत का स्थान नाइट्रोजन उत्पादन में दूसरा है।
भारत का स्थान फास्फेट उत्पादन में तीसरा है, याद रखिएगा। भारत में पोटास, याद रखिएगा, पोटास का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए भारत पोटास के जो है आयात पर जो है पूरा निर्भर है, 100% निर्भर है। पूछा हुआ है कि पोटास से, ये पोटेशियम का ही रूप होता है, जो है भारत पे जो है आयात पे निर्भर करता है, बाकी जो है भारत में बनाता है। आपको एक प्रश्न बताना है कि पौधों में प्रोटीन के रूप में कौन सा तत्व काम करता है, कौन सा तत्व पौधों में प्रोटीन के रूप में कार्य करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। उसके बाद इफ्को भारत का सबसे बड़ा उर्वरक संस्था है। इफ्को का उत्तर प्रदेश में शाखा फूलपुर जिला प्रयागराज, आंवला जिला बरेली। एक बार प्रश्न पूछा था, आंवला भारत के उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया था, मैक्सिमम लोग उसमें प्रतापगढ़ आंसर लगाए थे। ये आंवला बात पूछा जा रहा है, आंवला कहाँ स्थित है? बरेली में स्थित है। वो अलग बात है कि काली मिट्टी पर सबसे अधिक आंवला प्रतापगढ़ में होता है, पूरे भारत में सबसे अधिक, ठीक है। फूलपुर जिला प्रयागराज और आंवला बरेली में। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी तथा पोटेशियम की अधिकता होती है। लाल मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम की कमी होती है तथा आयरन, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। काली मृदा में फास्फोरस, पोटेशियम की कमी तथा नाइट्रोजन की अधिकता होती है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। इस्पात उद्योग देंगे, इस्पात क्या है? भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ है? कर्नाटक में से निकली लोहा, मैग्नीज, प्लेटिनम, कॉपर, सोना आदि खनिजों की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब से आप जानते भी होंगे कि भारत में सोना सबसे अधिक कहाँ से? कर्नाटक से। रेशम कहाँ? कर्नाटक से। आप ये भी जानते होंगे काफी कहाँ? कर्नाटक से। और जो है सोना सबसे अधिक किस खान से निकलता है? तो रायचूर हट्टी की खान और कोलार की खान से निकलता है। एक सोने की खान आंध्र प्रदेश में भी, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे भारत का प्रथम लोहे की कंपनी बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापना किया गया था। ये पहला खुला था कहाँ? कुल्टी में, पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में भारत स्टील का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है स्टील का। स्पंज आयरन में भारत का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट, सीडेराइट लौह अयस्क है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग से प्रश्न आते हैं। भारत का सीमेंट उद्योग में दूसरा स्थान है। 1 टन सीमेंट में आवश्यक पदार्थ चूना, जैसे कह रहा है 1 टन अगर आप सीमेंट बनाएंगे तो उसमें जो है ये 1 ये आपका ये टन नहीं रहेगा, ठीक है। 1.6.38 kg और जो है ये 3.8 ये टन नहीं रहेगा, जो है इस हिसाब से उसका मिक्सर होता है। यानी 1 टन सीमेंट में आप कह सकते हैं कि 1.6 कुंटल, ठीक है, पत्थर। उसके बाद जिप्सम रहता है 3.8 कुंटल और जो है कोयला इतना कुंटल होता है, बाकी अनुस में मिक्सर होता है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम समुद्री सीपियों का सहायता से सीमेंट बनाने का प्रयास तमिलनाडु में किया गया था। यानी समुद्र की सबसे पहले सीमेंट किससे बनाया गया था? समुद्र के सीपियों से। भारत में प्रथम सीमेंट का कारखाना मद्रास में 1904 में खुला। ये टन हटा लीजिएगा आप, ठीक है, इंग्लिश में भी यहाँ कुंटल कर दीजिएगा, ठीक है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। उत्तर प्रदेश में चुर्क में, डाला में, चुनार में, डालमिया में सीमेंट का संयंत्र है। विद्युत उद्योग के विषय में देखेंगे हम लोग, सबके विषय में घुमा फिरा के एक प्रश्न दे देगा, बिल्कुल आसान बना के। इसको 1-2 नजर देखे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, आंसर आपसे गलत नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे वर्तमान में विद्युत उत्पादन में तापीय ऊर्जा का योगदान 57.5% है, जो सबसे अधिक है। विश्व में विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा स्थान है। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वप्रथम दार्जिलिंग में हुआ। वर्तमान में विद्युत उत्पादन में भारत सरकार सबसे अधिक सौर ऊर्जा पे, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा पे जो है बल दे रही है। आपको ये भी बताया गया था कि हाइब्रिड पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हाइब्रिड रूप से भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? तो जैसलमेर जिला राजस्थान में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। विश्व का भी इकलौता हो गया है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग करके बिजली पैदा करने के लिए, अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाकर भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा के लिए पीएम कुसुम योजना, याद रखिएगा, पीएम कुसुम योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में किया गया। ये आपके एग्जाम प्रश्न आ सकता है कि कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना या कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो आप क्या लगाएंगे? सौर ऊर्जा के उत्पादन से कुसुम योजना का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, एमएसएमई।
आप समझ रहे हैं हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग पहला हम लोग पढ़े ये कोर जो आर्ट था, इसके विषय में जाने हम लोग। अब ये दूसरा हेडिंग है, दूसरा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, ये MSME के विषय में जानने जा रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ हम लोग इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखेंगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। इसमें देखिएगा भारत के विकास में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उद्यमी विकास और सब्सिडी योजना के द्वारा रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। MSME की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, आ सकता है। MSME मतलब छोटे उद्योग जो व्यापारी करते हैं, और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, यानी दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है और तीसरा स्थान किसका है, तमिलनाडु का है। उद्योग व्यापार और व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पादों एवं सेवाओं के निर्माण, वितरण आदि का करना होता है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो आज की यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आप जो लोग अभी तक लाइक से सब्सक्राइब न किए हो जरूर कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर